हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लैंग्वेज पेपर है खोरठा का लैंग्वेज पेपर, इसे हम कैसे प्रिपेयर करें और वो भी कम समय में। ओके, जैसा कि आपको पता है JSC CGL का जो एग्ज़ाम है उनमें 3 पेपर के एग्ज़ाम लिए जाने वाले हैं, वो भी एक दिन में। और एक जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, हमारा पेपर 2, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो हर कोई अलग अलग लैंग्वेज लेगा और ये लैंग्वेज पेपर जो हमारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी छात्र खोरठा लैंग्वेज पेपर को सेलेक्ट किए हैं और पेपर 2 में खोरठा को रखे हैं, तो हम बात करने वाले हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने खोरठा लैंग्वेज पेपर लिया है तो कम समय में वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है कि अप्रैल के, ठीक है, फर्स्ट ऑफ वीक में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ वीक में एग्ज़ाम लेने के चांसेस, जैसा कि कैलेंडर जारी हुआ था उसमें बताया गया था, बट थोड़े चांसेस कम है कि अप्रैल के फर्स्ट ऑफ वीक में ये एग्ज़ाम हो, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो डेट एक्सटेंड हो रहे हैं, कुछ केसेस भी चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल अप्रैल में नहीं बट मई या जून चला जाए, बट फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि मई में एग्ज़ाम हो सकते हैं या मई में ना भी हो, अगस्त में हो, जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी हो, मगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स है। ओके, यानी कौन कौन से, तो पहला हमारे पास होगा मार्च का मंथ, ठीक है, और दूसरा अप्रैल का मंथ। तो अगर इस दौरान अगर अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम हो भी, ठीक है, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम हो भी जाता है तो भी हम अप्रैल तक अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट कर लें, यानी कि हमारी फुल तैयारी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये हमारे पास है कि एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम अप्रैल में, चलो हम ये मान के चलते फर्स्ट ऑफ वीक में ना हो, लास्ट ऑफ वीक में होगा, यानी लास्ट चलेंगे। तो हम देखो, जितना ज़्यादा समय आप लोगे ना अपने लिए, तो आपको क्या होगा, उतना आपका माइंड रिलैक्स करेगा। और अगर माइंड को आप रिलैक्स करते हो तो आपको लगेगा समय तो बहुत है। और जैसे कि देखो, SI वाले एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, सबको लगा था नहीं होगा एग्ज़ाम इतने कम समय में, आंदोलन चल रही है वो, तो लेकिन फिर क्या हुआ था कि उसके दौरान एग्ज़ाम हो गए थे। ठीक है, तो तैयारी भी नहीं हो पाई थी बहुत लोगों की, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें पहला तो ये मान के चलना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ना होगा, लास्ट वीक में होगा या मई में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मंथ है हमें प्रिपेयर करने को, यानी हम 2 मंथ में प्रिपेयर, जो हमारा प्रिपरेशन है उसे हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, इतने मंथ में हम अपनी तैयारी को पूरी तरह कंप्लीट कर लें। ओके, फर्स्ट थिंग ये हमें पता चल गया। सेकंड क्या बातें हैं, तो सेकंड जो बात है, ठीक है, वो ये है इसके सिलेबस को लेकर। ठीक है, इसके सिलेबस को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि सिलेबस जो है, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा है और अन्य लैंग्वेजेस के जो पेपर है लैंग्वेज पेपर उसके, अगर आप उसे एक देखो, तुलना करो उनसे, तो ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर उसे छोटा कर दिया गया। आप सभी को पता है कि सिलेबस जो था वो छोटा कर दिया गया। लेकिन जब जैसे ही छोटा किया गया, फिर दूसरे लैंग्वेज पेपर वाले, जो लैंग्वेज वाले थे, उन लोगों ने फिर विवाद खड़ा किया, फिर लैंग्वेज को बड़ा कर दिया गया और उसमें क्या किया गया, ग्रामर को, ठीक है, ग्रामर को भी ऐड कर दिया गया, जिससे सिलेबस और बड़ा हो गया। बड़ा तो था और हो गया। आने वाले दिनों में ये चांसेस हैं कि सिलेबस और छोटा हो, चांसेस हैं, कह नहीं सकते कि हो ही जाएगा या नहीं होगा, कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए जो देखो, जो चीज़ एक
कंफर्म नहीं है उसके हम उस पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बट जो चीज़ें हैं तो उसे हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो पहली चीज़ देखिए, अगर आपको क्या करना है ना कि आपको सबसे पहले तो आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए, ठीक है। 2, अभी आप मुझे ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आप सभी को हमारा सिलेबस के बारे में पता होगा। जो बड़ा सिलेबस हुआ उसके बारे में, मतलब जो बड़ा था, या फिर जो बड़ा होके फिर ग्रामर पार्ट ऐड हुआ तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता हो, और जो छोटा हुआ था उसके बारे में भी पता होगा, जो भी हो। और अभी भी पता है बड़ा ही है, तो अब है जो अभी का सिलेबस मान के चलो, तो सबको सिलेबस पता है, ठीक है। ऐसे तो कोई बिल्कुल होंगे नहीं बेवकूफ़ जो तैयारी कर रहे हैं और उनको पता नहीं होगा, सभी को पता होता है, ठीक है। और जिनको नहीं पता होता है तो वो वीडियोस बहुत सारी पड़ी है यूट्यूब में, और तो आप देखना क्या क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस हुए और वर्तमान में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। अगर आप अब एक ऐसी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो जहाँ बहुत बहुत टफ लेवल पे हो रहा है, तो आप ऐसे चूज़े बन के नहीं रह सकते, बिल पे नहीं रह सकते। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जहाँ से आपको न्यूज़ के अपडेट मिलते रहे। किसी भी चीज़ को आपको ऐसे आपकी छूटनी नहीं चाहिए न्यूज़, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता चले, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी। हाँ, जिनके पास साधन नहीं है वो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो अलग बात होती है, उसके लिए आपको खुद से अपडेट रहने की ज़रूरत होगी ही, अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट में या कुछ भी। ओके, तो हम पॉइंट पे आते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि आपको जब आप सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आप खोरठा के सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 2 कॉपी हो या नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है, ठीक है, तो 2 कॉपियाँ हम रखते हैं। अब इस कॉपी का हम करेंगे क्या, राइट। इस कॉपी का करना क्या है हमें, तो इस कॉपी का ये करना है कि सबसे पहले तो आप इसे पतली सी एक थिन वाली जो भी कॉपी आपको मिले, एकदम पतली नहीं, जैसे आपको लगे कि ग्रामर का जितना भी पोर्शन है वो मेरा यहाँ उस कॉपी में अट जाए। तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी ग्रामर के लिए बनाना है, समझ लो। तो आपको एक कॉपी ग्रामर के लिए बना लेना है, जिस पे आप सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड, लाइक अगर आप वर्ण पढ़ोगे, ठीक है, वर्ण विचार वगैरह जो भी होते हैं, संज्ञा सर्वनाम कारक, ये सब, ये इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है सबको आप यहाँ पढ़ लोगे। फिर जैसे मुहावरा, ये सारी बुक में मिलती है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर आपको लगेगी कि ये लिखने की ज़रूरत है तो लिख लीजिएगा, ऐसे मुझे नहीं लगती ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप बुक खरीदोगे तो वो एक लिस्ट आपको दी हुई रहती है जहाँ पे आप पढ़ लोगे और समझ जाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी, बस ग्रामर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जब आप खोरठा पढ़ते हो, स्टार्टिंग की खोरठा क्या है, कैसे विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, तो जो भी उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज है वो आपको इसमें रखनी है, समझ रहे। जितने भी आपको बेसिक नॉलेज खोरठा की है वो सारी इसी कॉपी में रखनी है। या तो आप बीच से दूसरा पार्ट कर देना, या फिर आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसी आपको सुविधा हो, मगर इस कॉपी में वो होना चाहिए। क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ग्रामर, दूसरा जो भी खोरठा का जो भी बेसिक नॉलेज होता है, लाइक कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उस बारे में किन्होंने किसी ने क्या कहा। लाइक आप पढ़ते हो ना कि यहाँ सदानी भाषा क्या है, ठीक है, कितनी तरीके की किन किन जिलों में बोली जाती है, कितने प्रमंडल के कितने जिलों में, ठीक है, कितने प्रमंडल हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में कौन सी, तो वो सारा यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। जितने भी बेसिक बातें इससे रिलेटेड है और जो एग्ज़ाम में आने, आप क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर के, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी बेसिक है वो इसी कॉपी में आपको नोट डाउन करनी है, ओके। और थर्ड चीज़ जो आपको लिखनी है, ठीक है, थर्ड चीज़ क्या होगी आपकी, ओके। तो क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी कि नाम, ग्रामर, बेसिक,
ठीक है, चलो ये दो चीज़ें हमें पता चली। अभी हम नेक्स्ट इस पे आते हैं, ये वाले नोटबुक में या कॉपी में आपको क्या करनी है। तो यहाँ आपको जो झारखंड का जो सिलेबस है, देखिए ये उनके लिए नहीं कहा जा रहा है जो अपना ऑलरेडी नोटबुक में बना चुके हैं, वो मत कीजिएगा, दोबारा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बन गया तो बन गया, या न्यू जो भी ऐसे हैं जिनको बनाने का मन है, ठीक है, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। क्यों, अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर आप क्या करो, अब यहाँ से आप जो CGL वाला ठीक है, एक मिनट, CGL का, ठीक है, जो भी CGL का जो टॉपिक्स है आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक अगर आपने गद्य भाग पढ़ रखा है तो गद्य भाग से स्टार्ट करना, पद भाग पढ़ रहे हो तो पद करना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको गद्य करना चाहिए, ठीक है। साहित्य में अगर आप पढ़ते हो तो 2 सेक्शन गद्य एंड पद पढ़ना है, तो गद्य आप पढ़ोगे, और गद्य में पहले जो भी छोटी छोटी कहानियां हैं वो पढ़ लेना, देन नाटक आप स्टार्ट कर देना। और गद्य जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो गद्य जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी फिर आप पद भाग में चले जाना, ठीक है। और एक चीज़ जो इस कॉपी में आपको लिखनी है वो है संस्मरण, और ये मतलब साहित्य की अन्य विधाएं जो होती है ना, वो भी लिख लेना, ठीक है। अभी देखो क्यों, अब यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ से CGL से जो रिलेटेड होगी गद्य और पद भाग वाला नाटक वगैरह जो भी, वो इस कॉपी में लिखिएगा। इससे क्या होगी कि अगर आप जब इंटर का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, इंटर का जब आप एग्ज़ाम दोगे और आपको फिर ये कॉपी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, आप एक मोटा सा नोट्स ले करके कहीं फिरोगे, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास जो ग्रामर का है, देखो ग्रामर हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे अगर आप SI वाले भी एग्ज़ाम देखोगे तो वहाँ भी ग्रामर का सेक्शन है। बेसिक से भी वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 कॉपियों की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। अभी देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर आपका जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर यानी व्याकरण, ओके आप लोग पता ही होगा, जस्ट ऐसे ही मैंने कहा, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन जो है तो वो क्या है, ग्रामर सेक्शन हर एग्ज़ाम में, जैसे खोटा का पेपर, खोटा का कोई भी जैसे आप इंटर लेवल पे जाओ, 10th लेवल पे जाओ, या ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें खोटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। तो खोटा हो गया, फिर वो सब होता है ना, वो पर्यायवाची, ये वो जितना ग्रामर में जितनी चीज़ें ये ग्रामर में खोटा का पेपर में जी, ठीक है, तो वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसे हम एक अलग कॉपी में रखेंगे तो इट्स आपके लिए बेनिफिट होगा। क्यों हम मोटा सा कोई नोट्स में एक ही जगह वो लिखे, ठीक है। तो और ऐसे अगर आप कहीं ज्वाइनिंग भी कर लेते हो तो आप फिर से एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हो, तो आपको वो जो सिलेबस नहीं पढ़ना उसे ढोने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये ग्रामर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, जैसे मैंने बताया बेसिक, तो बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, तो वो उसी कॉपी में रहे। आप पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो और अच्छा है। और मैं पूरा आपको जिस नोट्स, मतलब एक नोट्स तैयार करने हैं ना, तो उतनी डिटेल में तो लिखनी नहीं है, तो बेसिक वाली चीज़ भी आपको होना चाहिए। लाइक संस्मरण, सॉरी, साहित्य की अन्य विधाएं जो भी है, ठीक है, जिसमें संस्मरण, जीवनी वगैरह जो भी चीज़ें आती है, वो भी बाद में अगर आप पीछे से लिखोगे, जब ये 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो साहित्य की अनुविधाएं भी आप कर सकते हो उसी में, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट तरीका होगा नोट्स बनाने का। और अगर आप साहित्य की अन्य विधाएं नहीं भी लिखना चाहो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, बहुत सही ऐसे भी रहेगा कि आप जितने भी लेखक परिचय है ना, ठीक है, लेखक परिचय को भी सेपरेट कॉपी में लिख लो। इससे क्या होगा, देखिए अगर आपने पंचायत सचिव, रेवेन्यू क्लर्क, ये सब की एग्ज़ाम अगर आपने दी है तो आप देखोगे कि लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, कि लेखक का जन्म कब हुआ। आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा, वहाँ देखिएगा उनकी जन्म से लेकर मृत्यु
पूछी जाती है। और ऐसा नहीं है कि जिनका आपको पढ़ना है उन्हीं का, और जितने भी लोग हैं ना उनसे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, हम उतना नहीं करेंगे। ये लेखक परिचय आपको जब समय बच जाए, ठीक है, और कॉपी में जगह बच जाए, नोटबुक में अगर आपके पेजेस बच जाएंगे, तब आप इस टॉपिक को सेपरेट करिएगा। अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बताया कि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे आप एक सेपरेट कॉपी में लिख लोगे तो अच्छा होता है, रिवीजन के टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो और फिर जो नेक्स्ट मैंने बताया कि सीजीएल में फिर आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो गद्य भाग से। ओके ओके, तो गद्य में जैसे आप जो कहानियाँ हैं, ठीक है, उसे आप लिख लेना, ठीक है। और नाटक, अब कहानियाँ प्लस यहाँ निबंध भी आ जाता है, तो वो भी चीज़ आप कर लोगे, ठीक है। तो गद्य में ये चीज़ें आती हैं, पद में आपको पता है कविताएं, ठीक है, पद भाग में। ओके, और साहित्य की अन्य विधाएं, ठीक है, साहित्य की अन्य विधाएं, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग आपको बताई ये चीज़ें करनी है, ठीक है। जिन्होंने नोट्स बना लिया है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए हम ये नहीं बोल रहे, ठीक है। जो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसे कीजिएगा। इंटर के एग्ज़ाम हो या 10th लेवल के, मतलब 10+2 वाला एग्ज़ाम और 10th वाला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके लिए बहुत इस तरीके से सेपरेट रखने से आपको आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। लेखक परिचय में अगर आपको बाद में अगर आपको समय मिलता है तो अलग अलग से आप ग्रामर वाली कॉपी में पेज बचेंगे तो लिख लिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया गया है। ज़्यादा आने से कोई मतलब आपको टीचर थोड़ी बनना है, खोटा का टीचर आप नहीं बनने वाले हो। आपको जस्ट एक एग्ज़ाम निकालना है, तो वो उतना स्मार्टली वर्क करना है, ना कि हार्ड करना है, और बेवकूफ़ी भरा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस, जो एक है ओल्ड सिलेबस और जो अभी न्यू मार्केट में गया है, ठीक है। ये लॉन्ग वाला, ठीक है, ये शॉर्ट वाला, यानी कि शॉर्ट सिलेबस एंड लॉन्ग सिलेबस, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबस है, तो उसे हम क्या करें, ठीक है, कैसे चीज़ों को करें। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं उन सभी के लिए जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं। आई होप आप 1 महीने में अपनी सिलेबस कोशिश करोगे बनाने की, ठीक है। तो सिलेबस आप देखो, शॉर्ट वाला ही बनाना है। अगर आपको आपको लग रहा है मेरे पास 2 ही मंथ है, 2 मंथ्स है, ठीक है, तो जो शॉर्ट करके, जैसे कि लाइक नाटक, सबसे पहले आप नाटक पढ़ लो, अजगर, ठीक है, अजगर नाटक। फिर जो कहानियाँ हैं, अगर शॉर्ट के अकॉर्डिंग आप जाते हो तो हमारे 3 6 9, ठीक है, 3 3 9, 9 ऐसे जो आपको पढ़नी है, निबंध और कहानियाँ मिलाकर, ठीक है। फिर पद भाग में सिलेबस कम है और एक होता है ग्रामर, व्याकरण, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ें सिलेबस में जो दी हुई है आप उनको पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। बड़ा क्यों पढ़ना है, जब अब अगर एक महीने में अगर आ जाता है कि सिलेबस में कुछ हम चेंजेस करेंगे या नहीं करने वाले, तो आपको पता है आप ग्रामर सेक्शन तो अपना कम करके रख सकते हैं, ठीक है। ग्रामर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर सेक्शन अच्छा से हो जाएगा, लाइक नाटक एक है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर बाद में जब आपका समय बच जाएंगे तो आप फिर आगे के सिलेबस को कर लीजिएगा, लाइक अगर आप जो भी चीज़ आपको लगेगी, ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हो अभी।
आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। लाइक शॉर्ट वाली जो शॉर्ट हो गई, ठीक है, जो छोटा हो गया सिलेबस, तो उस सिलेबस को आप पहले कर लो। लाइक नाटक से स्टार्ट करें, कहानियाँ 9 जो पढ़नी है उन्हें पढ़ ले, पद भाग में जो जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़े, व्याकरण पढ़ लीजिए। नाटक पढ़ने के बाद आप व्याकरण पढ़िएगा, फिर ये कहानियाँ, फिर ये, और साहित्य की अनुविधाएं में जैसे 2 जीवनी, 2 संस्मरण और 1 यात्रा वृत्तांत, तो वो चीज़ें आप पढ़िए। इतना तो आप कंप्लीट कीजिए, फिर सिलेबस में अगर 1 महीने में जैसे चेंजेस होंगे तो आगे की फिर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी हम अब ओवरऑल सब कैसे तैयारी करें, जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है या जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है और पेपर 3 भी पढ़ना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि किसे हम कितना समय देंगे। तो आपका जो सेक्शन जैसा हो, जितना वीक हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को दीजिएगा। मेरे बोल देने से कि किसी को 5 घंटे पढ़ने से वो तो आप कीजिएगा नहीं। पेपर 3 में जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ बहुत सारे सेक्शंस है जहाँ हमें तैयारी करनी है। लाइक झारखंड जीके हो गया, ठीक है, जनरल स्टडीज़ हो गए, और साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। तो कोई छोटा सेक्शन है नहीं, बड़ा है, यहाँ ज़्यादा समय देना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी से करते हो तो यहाँ पर 1 आवर टू आप 130 आवर, ठीक है, ये इनफ होंगे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो। ठीक है, मतलब अगर आप रेगुलर, अगर आप 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ते हो तो पेपर 3 के लिए इनफ है। ठीक है, फिर से हम बोल देते हैं पेपर 3, नॉट सॉरी पेपर 2, मिस्टेक, माई मिस्टेक। ओके, तो पेपर 2 के लिए आपको 1 to 1.5 आवर, क्योंकि आप ये ना भूलें कि आपको और भी पेपर तैयार करना है। ये पेपर में अच्छे मार्क्स अगर आप ले लोगे और बाकी पेपर में नहीं लोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मेरिट में आओगे ही नहीं। आप बोलोगे अरे इतने कम समय में हम कैसे कर लेंगे। बिल्कुल कर लोगे। 1 से 1.5 घंटे पढ़कर आप ग्रामर खोरठा में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे 5 घंटा या 4 घंटा सिर्फ खोरठा को, ठीक है, खोरठा को पढ़ो और पेपर 3 ना पढ़ो, तो आप अच्छा स्कोर करोगे बट आपकी मेरिट लिस्ट में नाम कभी नहीं हो सकती है। तो 2 घंटा यहाँ पढ़ना, देखो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रेगुलर पढ़ना है। बात याद रखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, रेगुलर पढ़ना है। अब ऐसा ना हो कि 2 दिन पढ़े और बाकी दिन 4 दिन में गैप करते हो, तो वो नहीं। रेगुलर 1 से 1.5 घंटा, इफ़ संडे हो या मंडे हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि आप कितने कितने कौन से दिन पढ़ रहे हो, कौन से दिन नहीं, वैसा मत कीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा एवरी डे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब 1.5 घंटे को हम कैसे डिवाइड करें और किस तरीके से पढ़ें कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए और कम समय में हम चीज़ों को कर पाए। देखिए, सबसे पहला जो, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो तो होता है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लिखावट पे मत जाइएगा, थोड़ा समझ जाइएगा। ओके, ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ होता है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता है कि हमें 3 पेपर देना है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। और पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको, एग्ज़ाम क्या क्या है, पीटी नहीं होने वाला, मेंस होने वाला है, देन आपको पता है कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे कैसे होता है, इतना तो आप सभी को पता होगा। दूसरा सिलेबस, सिलेबस से भी आप सभी अवगत होंगे, ऐसा शायद ही कोई हो जिसे सिलेबस ना पता हो, तो आप सभी को सिलेबस पता होगा। ठीक है, नया और पुराना दोनों। ठीक है, तो वो सारे सिलेबस आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सिलेबस पता होने के साथ साथ हमें
PYQ पता होना चाहिए। PYQ क्या होता है? प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर का हम एनालाइज बहुत अच्छे से किए हों, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का को एनालाइज नहीं करते हो, उसे अच्छे से नहीं देखते, नहीं समझते, तो आपको कभी नहीं पता होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। तो आपको PYQ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब उसे आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा है कि हम प्रीवियस ईयर देख के क्या करें? बिल्कुल कर सकते हो। ग्रामर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता होगा। बेसिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, चैप्टर से नहीं आते क्या? ऐसा थोड़ी वहाँ सोंद माटी नहीं पूछी गई हो, ऑफकोर्स पूछी गई होगी। कुछ ऐसे चैप्टर तो होंगे जो वहाँ पूछे गए होंगे, तो आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट होता है एक प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी आपका किया हुआ होना चाहिए। मतलब देखो, प्रैक्टिस का मतलब है कि चीज़ों को पहले आप बना लो। आपकी जितने भी हैं नोट्स तैयार हो गए, और खुद से नोट्स बनाइएगा। मेरा तो यही कहना है कि जब आप हाथ से खुद से नोट्स बनाते हो तो आप एक बार दिमाग में उस चीज़ को डाल चुके होते हो, और दोबारा जब पढ़ते हो तो वो रिवीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना। अब मॉक टेस्ट में जितने भी, अगर आपके पास थोड़े पैसे हों तो देखिए, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका आउटकम आपको मिलता है। इन्वेस्ट करने पे ही चीज़ें आपको मिलती है, अमीर बनाती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लेने हैं। अगर आप 2 मॉक टेस्ट मार्केट से जा कर के ले लेते हो, और 2 मॉक टेस्ट आपका फ्रेंड ले लेता है, तो आप उस चीज़ को एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो हम चला रहे हैं। ठीक है, हमारे वीडियोस मतलब अगर आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मेरे प्रैक्टिस सेट वाले चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं करने का। और या एक हम 15 क्वेश्चन का 50 सेट करवाएं, तो वो देख सकते हो, या फिर 100 क्वेश्चन का वहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको 100 क्वेश्चन वाला जो है ना, एवरी वीक, ठीक है, 1 वीक में एक टेस्ट आपको देने चाहिए। और जैसे ही एग्ज़ाम अनाउंस हो जाता है, ठीक है, कि एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एवरी डे कर देना चाहिए 1 मॉक। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप वीक में एक टेस्ट दो, और एग्ज़ाम जैसे अनाउंस हो जाते हैं तो एवरी डे आपको एक टेस्ट देने होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। ना बात आती है कि 1.5 घंटे हम कैसे पढ़ेंगे, वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1.5 घंटे में अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आज के डेट में, आज जितने भी तारीख है, अब 3 मार्च है, ठीक है, तो 3 मार्च तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए तो सिर्फ प्रैक्टिस बचते हैं। ओह सॉरी, क्या बचते हैं आपके लिए? ठीक है, प्रैक्टिस बचती है, और रिवीजन करते रहो। मॉक लगाना है आपको। ठीक है, मॉक भी लगाना इम्पॉर्टेंट है, तो मॉक ज़रूर लगाएं। अगर आप ख़रीद सकते हो मार्केट से, जितनी भी किताबें उठा लीजिए, और जाके एक बार में नहीं, धीरे धीरे, आपके पास कोई फ्रेंड के पास है तो एक्सचेंज कीजिए। तो जिन्होंने कर लिया है उनको ये चीज़ करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। अब बात आती है जिन्होंने नहीं किया है, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या करें? जैसा कि मैंने कहा 1 से 1.5 घंटा, तो हम 1.5 घंटा मानकर चलते हैं। 1 घंटा में 1 मिनट रुकिएगा, 1 आवर जो है, ठीक है, उसमें आपको न्यू चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, 1 आवर में आपको क्या करनी है, जो न्यू चीज़ है वो पढ़नी है। और जो 30 मिनट्स होंगे हमारे पास, उसमें आपको रिवीजन करना है।
ठीक है। एक जो घंटा हमारे थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए 1 आवर में आपको नई चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। लाइक कैसे, देखो अगर जैसे आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं होगा कि आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, मगर चलो मान के चलते हैं आप एक कॉपी में या 2 पेज बीच से, जैसे टेस्ट देने के लिए एग्ज़ाम में और हम लोग स्कूल में फाड़ लिया करते थे, वैसे भी कर सकते हो। और वहाँ पे आप लिख सकते हो Day 1। और Day 1 में आप क्या करोगे, लाइक हम स्टार्ट करते हैं छाहिर बुक से। तो छाहिर बुक पे आपको क्या लगता है, आपकी क्या मतलब कितनी आपकी कैपेसिटी होगी, या कितनी आप लिसनिंग आपकी कैपेसिटी है, या क्या है पढ़ने की, कितने आप वर्ड कितना पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे सबकी होती है ना, वो एक वीक में क्या आप कितनी किताब पढ़ लेते हो, कितनी जल्दी वो पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ना कोई बहुत स्लोली पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, कोई होते हैं जल्दी पढ़ते हैं और अपनी वो चीज़ों को माइंड में रखते हैं। तो आपने Day 1 आपको पढ़ना है, तो आप समझ लो उस दिन आपने 3 नहीं, चलो स्टार्टिंग डे है तो आप 2 कहानियाँ ख़त्म कर लेते हो, और उसके प्रैक्टिस भी आप कर लेते हो 1 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट डे जब Day 2 आएगा, ठीक है, Day 2, तो आप क्या करते हो, यहाँ सॉरी यहाँ मैंने 1 से 1.5 घंटा बोला था, तो यहाँ 3 कहानियाँ बहुत होगी। फिर उसी तरह आप दूसरे दिन भी 3 कहानियाँ पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको 3 कहानियाँ पढ़ने से पहले इसे एक बार रिवीजन कर लेना होगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। फिर जब हम Day 3 पे आते हैं तो हम 3 स्टोरी न्यू पढ़ेंगे, और उससे जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम इन 9 कहानियों का कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ 3 नहीं, आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी तो आप 10 कहानियाँ भी मतलब 4 कहानियाँ पढ़ लोगे। तो 3 दिन में हमने छाहिर बुक खत्म कर दी, ठीक है। 3 दिन में हमने क्या किया, 3 days हमें लगे, क्या लगे, छाहिर बुक को ख़त्म करने में। उसी तरह 3 डे और लगेंगे, कौन सी, तो सोंद माटी ख़त्म करने में, ठीक है। अब आपके ऊपर जाता है, आप देखो आपके पास 2 घंटे के भी समय होंगे, हम जिस ये थोड़ी बोल रहे कि आपके पास आधा ही घंटा होगा या 1 ही 1.5 घंटा होगा। आप कैसे मैनेज करते हो। अब लाइक कोई हाउस वाइफ है, उनके पास कम समय बच रहे हैं, ठीक है, या कोई वर्किंग मैन है, वो काम कर रहा है, उसके पास कम समय होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ उन उन चीज़ों में वो उनके पास कम समय, तो वो 1 1.5 घंटा रखेंगे। अगर आपके पास आप फ्री हो, आप कम से कम 10 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा पढ़ते हो, 12 घंटा पढ़ते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइम बढ़ाओगे, स्पीड भी बढ़ाओगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन है, आपको कंपटीशन में आगे आना है, तो अपनी स्पीड, टाइमिंग, सब कुछ आपको औरों से फास्ट रखनी है, स्मार्ट टेक्निक यूज़ करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको, तो आप समझ रहे हो। तो 3 दिन सोंद माटी, चलो 4 दिन हम लेते हैं, कौन सी हमारी कहानी है, निबंध, ठीक है, 4 days निबंध। और देखो अगर आप कहीं ऐसे क्लासेस ले रहे होगे, कोई वीडियो कोर्स आपने खरीद रखा होगा या कहीं से क्लास, तो वहाँ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें भी आपको समय नहीं लगने वाले, सिर्फ कहानी पढ़ना, अच्छे से समझना। मुझे लगता है खुद से आपको कहानियों को पढ़नी चाहिए, आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे, और जो वर्ड्स आपको नहीं आते वो लिख के रख लेना चाहिए, और किन्हीं से पूछना चाहिए। वो वर्ड्स किन्हीं से आप पूछो, कहीं आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो एक जगह पे वो, जब आप ऐसा नहीं कि डेली आप एक वर्ड पूछ रहे हो, नहीं, जब आपके पास पूरे 1 पेज हो जाएंगे, उसको आप कहीं पोस्ट कर दो और बताओ कि इनमें से जो जो चीज़ें आती है प्लीज़ बताएं। तो लोग हैं सोशल मीडिया पे, अब जो भी है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको अपना नॉलेज शेयर जरूर करते हैं, तो वो बता देंगे। तो देखिए हमने 3 3 6 4 10 दिन में कहानी वाला सेक्शन हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस वाले हम बात कर रहे हैं यहाँ। और फिर 4 दिन में आप नाटक एक नाटक आप ख़त्म कर सकते हो, यानी 4 गुना 4 into 1 करते हो, तो 4 days में। क्योंकि देखिए हम
खुद अजगर नाटक भी मैंने पढ़ रखा है, चाबी काठी, डाह नाटक और उद्वासल कर्ण। एक उद्वासल कर्ण तो आप पढ़ोगे तो लगेगा महाभारत वाली सारी चीज़ें चल रही, और उसकी ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही हैं। ज़्यादातर क्या, मुझे लगता है सब कुछ पता होगा, सिर्फ लास्ट का एक जो वो दांत तोड़ के कैसे होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स उसमें दो अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बस अलग लगेगी, बाकी लगेगा महाभारत है। महाभारत आप देख रहे हो, एवरीथिंग यू नो, अब समझ जाओगे पहले से। तो ये 4 दिन में 4 नाटक आप खत्म कर सकते हो, और उधर 10 दिन में कहानी। तो इधर आपके हो गए 14 दिन में। आप ये कर देखो, आप कंसिस्ट मतलब रेगुलर चीज़ों को अगर आप करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आप इजीली चीज़ें कर पाओगे। ऐसा थोड़ी 1 दिन 2 दिन छोड़ा, 10 दिन छोड़ा फिर पढ़ने बैठे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस नहीं है, वो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं। खुद भी कहीं वीडियो कोर्स अगर आप ले रखे हो, सही है, नहीं लिया है तो खुद से वो ये चीज़ें कर सकते हो। मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया है, खुद मुझे पता है कि कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, उसके बेसिस पे आई एम टेलिंग यू। ओके, तो 14 दिन हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हाँ आपको जो दिक्कत होगा ना, कहानी में तो नहीं हो सकती, मगर ये पद वाला सेक्शन, यहाँ आपको दिक्कत होगा। और एक होता है जो आपके शब्द हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट शब्द होंगे जब आप कहानियाँ पढ़ोगे, तो वहाँ दिक्कत आएंगी। तो ये 2 सेक्शन जो होता है ना, वो आपको दिक्कत करता है, क्योंकि कहानियाँ का जो कविता है उसका अर्थ लेखक किस ये पे बोलना चाहता है। लाइक अगर आप पानुरी जी की आँखी गीत जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ कुछ चीज़ों के अर्थ अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो पद वाला आई एम टेलिंग यू, यहाँ दिक्कत होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सेक्शन दिक्कत कर सकते हैं। तो अभी पहली चीज़ जो हमने कहानी थी वो 10 दिन में, जो गद्य भाग का है, तो गद्य भाग हमने टोटल 14 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, मतलब ये कहानी निबंध वाला और ये नाटक, तो ये खत्म। अब आता है यात्रा वृतांत। और एक चीज़ समझ लीजिए, आपके पास YouTube में चीज़ें भरी पड़ी है, लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, मैंने नहीं किया, मगर जितने भी आप देखोगे ना, बस आप सर्च कर तो करके देखो YouTube पे, आपको ना मिले, पहले नहीं मिलती थी, अभी तो सब चैनल में भरे पड़े, बहुत लोगों ने बनाया है, देखो आप। ठीक है, तो ठीक है, वो लोगों का समझाना अच्छा ना लगे, मगर आप कम से कम पॉज करके, आपके पास कंटेंट नहीं भी है तो पॉज करके आप पढ़ तो सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारा यात्रा वृतांत जो है वो जितने भी होंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें ये यात्रा वृतांत नहीं बोल सकते, इसे साहित्य की अन्य विधाएं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें 5 पढ़नी है, तो फिलहाल आप 5 ही पढ़ना, नहीं तो ज़्यादा और होंगी तो देख लो कितने पढ़ने, आप काउंट कर लेना, और जो भी है तो एक एक दिन में आप वो कर लेना। फिर कविताएं, ये चलो ना, ये कितने दिन लगेंगे आप खुद सोच लो, 5 दिन 10 दिन कितने लगेंगे, तो वो देख लेना। ठीक है, जो देखना चाहे, खोज के निकालना चाहे, वो कहीं से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो उधर हमने 14 दिन, ये आपको 5 दिन 7 दिन जितने लगेंगे। ठीक है, और क्या बच गया, ग्रामर सेक्शन। ठीक है, फिर आप ग्रामर भी अगर देखना चाहो, रोज एक सेक्शन आप लाइक संज्ञा 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो, सर्वनाम 1 दिन से भी कम समय में लगेंगे। अभी मैंने याद करने की बात आपको कैसे कही है कि 30 मिनट्स आप लर्न करना, तो अभी आप तो पढ़ रहे हो नई चीज़ें, तो 30 मिनट्स आप कैसे दे सकते हो, तो ठीक है 15 मिनट्स आप रिविज़न कर लेना। समझो, नई चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो, तो 15 मिनट्स आप रिविज़न के टाइम रखो। ठीक है, 10 दिन 15 दिन जितने भी आपको ग्रामर में लगते हैं वो देखिए, आप ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई समझा रहा है, आप पढ़ो ना यार, हिंदी में तो ग्रामर पढ़े नहीं क्या, संज्ञा अलग हो जाता है, बस वहाँ जातवाचक बोल, जातिवाचक बोले या जाइतवाचक ऐसे आप बोल सकते हो, बस चीज़ें थोड़ी बोलने में, लैंग्वेज है तो बोलने में चेंज हो जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ हम बोलते, वहाँ मैं, तो ऐसा थोड़ी है, जातवाचक संज्ञा तो संज्ञा,
तो बस वही डिफरेंस। बाकी हिंदी में बचपन में पढ़े जो आपको नहीं पता क्या जातिवाचक किसे बोलते हैं, व्यक्तिवाचक किसे बोलते हैं, द्रव्यवाचक किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें आपको पता। सर्वनाम की क्या डेफिनेशन चेंज हो जाएगी कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, वही चीज़ है सेम। बस थोड़ा पढ़ना है, लाइक क्रिया में दिक्कत हो सकती है थोड़ी, कारक में दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब हिंदी में भी जो लोग नहीं जानते वो उनको दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं सकर्मक कारक अकर्मक कारक, सॉरी सकर्मक अकर्मक क्रिया है, ओके, कारक नहीं, कारक नहीं है, सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में वहाँ पूछा जाता है। और जो भी चीज़ें हैं, मुहावरा भी थोड़ी चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं, उनके अर्थ हमें नहीं समझ में आते हैं। ओके, अभी एक कविता है, देखो आप लोगों को याद होगा, आखिर गीत का अगर आपने पढ़ा है तो, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाज रे। तो ये समझने में दिक्कत नहीं है, मतलब नाच बंदर नाच रहा, बांदर को यहाँ जो है वो झारखंडी लोग के संदर्भ में रखा गया और उन्हें बोला गया है कि मतलब काम करो ना करो कुछ ऐसे, तो आप बस मरने ही वाले हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शोषक जो आपको जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं वो आपको फिर जैसे है ना, हमर खातिर सुसनी साग तोर खातिर, मतलब सॉरी, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माचरे। तो जिनको खोटा पता उनको पता है ना कि सुसनी साग है एक जो तालाब के किनारे, ठीक है, वो होते हैं, तो उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो वो साग हमारे लिए, और मछली, मछली कौन है यार, मछली खाना, मतलब बोला जा रहा है कि वो जो जिसके शासन कर रहा है ना वो खा रहा है, और हम लोग क्या खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, सुसनी साग। तो ये चीज़ है यहाँ, ठीक है। फिर हमारे खातिर दलान घर, मेरे खातिर मतलब पक्के का घर है, और तोर खातिर गाछ रे, तुम्हारे लिए पेड़। तो चीज़ें बस हैं, आपको समझने की ज़रूरत है, माइंड को एक जगह यू नो आपको चीज़ों से कनेक्ट करके रखना है, फिर चीज़ें अपने आप इजी हो जाती है, ठीक है। तो एवरी डे आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो रिवीजन नहीं करेंगे। आप 1 आवर ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। और हाँ, जिनका कंप्लीट हो गया है वो ऐसा मत करिएगा कि मेरा तो कंप्लीट है। पेपर 3 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ओके। खोटा की मैंने चीज़ें बता दी आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। यूट्यूब में आप सर्च करना, चीज़ें हैं उपलब्ध, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, हैं, बिल्कुल हैं, मिल जाएंगी। आप जितने भी यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीज़ें आप उसका एक शॉर्ट नोट बना करके अपने पास ज़रूर रखें। और ग्रामर भी कोई टफ नहीं है, जब तक आपके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं है आप ग्रामर पढ़ो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और आप 60 डेज़ का स्टडी प्लान लेकर के चल सकते हो। कितने दिन का, 60 डेज़ का। और देखना फिर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ो। आपकी नहीं अच्छे मार्क्स आए तो आप हमें कमेंट में आके एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप डे 1 लिख दो कि आप डे 1 आप ऐसे करके चलो ना कि डे 1 आप क्या पढ़ने वाले हो, डे 2 आप क्या पढ़ने वाले हो, डे 3, ठीक है। ये आपकी स्टडी प्लान है, ठीक है। तो डे 1 आप क्या पढ़ रहे हो, डे 2, डे 3, इस तरह 60 डेज़ तक आप देखोगे कि आपकी 30 डेज़ तक तो आप सिलेबस आधा से भी ज़्यादा कंप्लीट कर चुके होंगे। और मैंने हमेशा जैसा कहा है कि आधा घंटा रिवीजन के लिए, तो आधा घंटा आप स्टार्टिंग में नहीं देते तो 15 मिनट तो आपको रिवीजन के लिए ज़रूर देना चाहिए। और अपनी एक सरसरी नज़र से वो चीज़ों को देखते ज़रूर रहना चाहिए। आप इस तरीके से अगर प्रिपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कम मार्क्स लेके आओगे। आपको हर पेपर में अच्छे से प्रिपेयर करना है, दोनों पेपर 2 में और 3 में। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आपको ज़रूर सफलता मिले, चाहे आप इस स्टडी प्लान के साथ चलोगे या अदर स्टडी प्लान के साथ। मेरी यही शुभकामना रहेगी कि आप सक्सेस जरूर करें, ओके। और डे 1 से बांट लेना, डे 1 से आप क्या पढ़ने वाले हो। 3 दिन छाहिर बुक, 3 दिन सोंद माटी, 3 दिन में या 4 दिन आप ले लो खोटा निबंध के लिए, 4 दिन नाटक को पढ़ने के लिए, टोटल हो गए 14 दिन। 14 दिन के बाद आपकी साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ओके। तो आई होप आपने जो कैसे खोटा को प्रिपेयर करना है,
कम समय में 2 महीने में या 60 डेज़ कहें तो आप समझ गए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों की अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि वो उनकी कितनी क्षमता है, कैसे वो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़े 10-15 दिन आगे और 10-15 दिन पीछे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ओके, एंड आई एम नॉट टेलिंग कि मेरा जो प्लान है, स्टडी प्लान, वो बेस्ट है, परफेक्ट है। नो, सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो समझ सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट तरीका आपके लिए होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आपकी अलग अपनी टाइमिंग होगी। आप कौन समय में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, कितने समय देकर आप पढ़ सकते हो, कौन सी चीज़ें आपकी तैयार है, मुझे नहीं पता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐसे अगर आप करोगे तो कम समय में आप बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लोगे। ओके, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो नेक्स्ट अगर कभी ऐसा अगर आप लोग का डिमांड रहता है कि और डिटेल में हम जाएं, या डे 1 डे 2 इस तरह करके चीज़ें कैसे पढ़नी चाहिए, वो वैसी वीडियो अगर आप चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट रहेंगे कि हमें वैसे बनानी चाहिए, तो श्योरली हम वो चीज़ भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आई होप आप सभी को ये चीज़ पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से ही, शेयर से ही हम ग्रो करते हैं। तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। मनी की कोई डिमांड नहीं है, बस इतना सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और अपने जो भी आपके इम्पोर्टेंट कमेंट होते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, प्रिपेयर करते रहें। प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प ही नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।